तो दो तरफा इस लड़ाई में शिवम त्यागी इस बार किस तरह से आप आंक रहे हैं? जो मायावती का जो मूल वोटर है वो तो इंटैक्ट वहीं जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है, और क्योंकि आप तो लगातार दो लड़कों, दो शहजादों के विदेश जाने, छुट्टियों पर, वेकेशन पर चले जाएंगे इस चुनाव के बाद, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई जिन दो शहजादों की आप बात करें, इस बार वो शह भी देने जा रहे हैं और मात भी देने जा रहे हैं। शतरंज के बिसात बिछा दी गई इस बार। देखिए, दोनों शहजादों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक कहावत उत्तर प्रदेश में चलती है कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। पहले से ही तय है, तारा और सितारा की जोड़ी भगवान ऐसे ही बनाए रखे, वो आगे बढ़े, बेहतर करें, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन कितना बेहतर पहले किया है और कितना बेहतर आगे करेंगे, ये देश अच्छे तरीके से जानता है। रही बात मायावती जी के कोर वोटर की, मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, एक ही चीज को टच करते हुए निकलना चाहता हूँ। पिछले विधानसभा चुनाव में अगर मैं उत्तर प्रदेश की खास तौर पर बात करूं तो 104 सीटें हैं जहां पर SC/SC डोमिनेटेड सीट्स हैं। उसमें से अप्रोक्सीमेटली 71 भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपके आंकड़ों को मेरी शुभकामनाएं, और मैं कहता हूं कि 4 तारीख बहुत ज्यादा दूर है नहीं, वो भी सबके सामने ही होगा। मुझे लगता है ज्यादा इंतजार करने की भी आवश्यकता नहीं है, हम आखिरी फेज में पहुंच चुके हैं। दूसरी बात एक और भी है, जो सोशल वेलफेयर की हमारी स्कीम्स रही हैं, जो काम रहा है, अगर उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं बाय एंड लार्ज सोसाइटी के वीकर सेक्शन के लिए ही सबसे ज्यादा मददगार साबित हुई है वो स्कीमें। और वो टाइम एंड अगेन बार बार साबित हुआ है। जब कोई भी व्यक्ति ग्राउंड पर होता है, उसका अपना एक असेसमेंट होता है, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और हमारा कैडर और उसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी साफ है। भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व मेजॉरिटी ले आए तो उसमें कोई अचंभित होने वाली आवश्यकता नहीं है, या आज तक की सबसे बेहतर टैली ले आए तो इसमें कोई चकित होने की आवश्यकता नहीं है। लोग अपने अपने बाप दादाओं के बेसिस छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि अपनी पुरानी सीटों पर भी इंटैक्ट नहीं रह पाए, चल नहीं पाए, सीटें बदलनी पड़ी, इधर से उधर भागना पड़ा। वजह साफ है, वो भी जानते हैं कि अपनी सीटों से जीत नहीं सकते। एक और चीज जो वो है वो ये कि उत्तर प्रदेश में जो माहौल है, जिस तरीके से पिछले 2017-2014 से काम हुए हैं, जिस तरीके से सोशल वेलफेयर की चीजें हुई हैं, जिस तरीके से कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक सुरक्षा की भावना पैदा हुई है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं चाहे दलितों का विषय हो, चाहे किसी भी पिछड़े समाज का विषय हो, उनमें कहीं ना कहीं मोदी जी के प्रति एक्सेप्टेंस बढ़ी है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी वहां पर है ही नहीं, और इसका असर आपको जो है 4 तारीख को जब मैं आपके साथ सुबह सुबह स्टूडियो में बैठा हूंगा वो देखने को भी मिल जाएगा। बिल्कुल शिवम त्यागी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, जिस तरह से वोटर आपकी तरफ शिफ्ट हुआ है 2014 के बाद वो हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन 2019 में वही जो वोटर है वो मायावती के साथ भी नजर आया, आपको 72 से 62 पर ले आया, तो उसको भी आप इनकार नहीं कर सकते। और उस पर अब जो एमवाई समीकरण को साधते नजर आते थे वो पीडीए पर आ गए हैं, बिल्कुल आए, संविधान बचाने की लड़ाई पर आ गए हैं। देखिए, मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 72 से हम 62 पर आए, लेकिन अगर 72 से 62 पर आना उनको अपनी जीत लगती है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हमें इस बार 72, 62, 75, 78 इसी पे ही रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष को भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो जगह मिलनी ही चाहिए। बेहतर है कि उनको भी 1-2 सीटें मिलेगी तो कम से कम लोकसभा में देखने के लिए तो होंगे, दिखाई तो देंगे। अगर 80 में से 80 ही भारतीय जनता पार्टी ले आएगी तो फिर कैसे चलेगा? फिर तो विपक्ष नाम का कोई चीज रह ही नहीं जाएगी। मैं मानता हूं कि हाँ भाई, एक एक सीट पर लड़ने वाली बीजेपी, अगर आप ये तो बहुत इजी गो में चल रहे हैं कि भाई 1-2 सीटें चली भी जाएंगी तो नहीं, मैं कह रहा हूं कि होनी चाहिए। हाँ। लोकतंत्र में आप लोग ही कहते हैं विपक्ष का होना जरूरी है, और जरूरी है भी। और भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 सीट जीतने जा रही है, लेकिन तो वो 1-2 सीटें कौन सी हो सकती है शिवम? थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिए ना। नहीं, मैंने क्या कहा? हाँ। मैं तो ये सम्मान की वजह से 1-2 सीटें दे रहा हूं, क्योंकि साथ में बैठे हुए हैं। अब 0 कर दूंगा तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 लड़ रही है, 80 में से 80 बस जीत का दावा कर रही है, 80 में से 80 हम जीत कर आएंगे। लेकिन वो दावा तो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। वो तो चलो वाराणसी को कह रहे हैं कि क्योटो, वाराणसी को क्योटो कहते हैं, वो तो हमने आपको दे दी। चलिए, नाम भूल गए होंगे बेचारे, हो सकता है, क्योंकि प्रदेश में 5 साल तो निकलते नहीं है ना, तो आखिर में आकर अब शहरों का नाम याद रखना आसान नहीं है। लेकिन इतना तय है कि किसी भी दावे का आधार होना बहुत जरूरी है। वो बेचारे, अगर आज की बात में बात करूं तो एक स्कूटर मोटरसाइकिल पे तो आ जाएंगे, इतने तो उनके सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी 72 से 62 लेकर आई है, आज भी 80% मेजॉरिटी हमारी है, तो हम उस आधार पर बोल सकते हैं हम जनता के बीच में रहे हैं। हम उसके बीच में 2019 जीते, हम 2022 जीते, तो चलिए मान रहे हैं ना 1-2 सीटों पे फाइट है, चलिए कम से कम ये तो मान रहे हैं। मैंने कहा सम्मान में दे रहा हूं। मैंने तो कई बार रिपीट कर चुका हूं। आप जबरदस्ती उनको 1-2 दिलाने में क्यों लगी हुई है? वो नहीं मिलने वाली भाई।
वो नहीं मिलने वाली। बोलिए कपिल जी। कपिल जी भी हंस रहे हैं, उनको भी पता है।